बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी के। प्रभु अब तुझसे दिल लगाना है, प्यार तेरा पाना है। प्रभु अब तुझसे दिल लगाना है, प्यार तेरा पाना है। धीरे धीरे पास तेरे आना है, तुझ में समा जाना है। धीरे धीरे पास तेरे आना है, तुझ में समा जाना। तू भी था मेरे जैसा, आचरण किया ऐसा, जिससे तूने पाया है सुख भरपूर। तू भी था मेरे जैसा, आचरण किया ऐसा, जिससे तूने पाया है सुख भरपूर। मुझको भी कहा तूने, बात ना सुनी मैंने, पाया दुख अनंता मैं रह के तुझसे दूर। अब तो सुख अनंत पाना है, तुझ में समा जाना है। अब तो सुख अनंत पाना है, तुझ में समा जाना है। प्रभु अब तुझसे दिल लगाना है, तुझ में समा जाना। भव अनंत भटकी हूँ, भोग सुख में अटकी हूँ, जान कर के खोले है दुर्गति के द्वार। भव अनंत भटकी हूँ, भोग सुख में अटकी हूँ, जान कर के खोले है दुर्गति के द्वार। खुद को ही मैं भूली हूँ, बस अहम में फूली हूँ, जीत के समय में भी पाई मैंने हार। बस अब खुद को ही जिताना है, प्यार तेरा पाना है। बस अब खुद को ही जिताना है, प्यार तेरा पाना है। प्रभु अब तुझसे दिल लगाना है, प्यार तेरा पाना। दौड़ में जीवन खोया, बाद में बहुत रोया, पर ये पुनरावर्तना की मैंने हर जन्म। दौड़ में जीवन खोया, बाद में बहुत रोया, पर ये पुनरावर्तना की मैंने हर
मुझको होश है आया, ऐसा हीर मुझको दे फिर न हो जन्म। प्रभु तेरा स्थान मुझको पाना है, तुझ में समा जाना है। प्रभु तेरा स्थान मुझको पाना है, तुझ में समा जाना है। प्रभु अब तुझसे दिल लगाना है, प्यार तेरा पाना। धीरे धीरे पास तेरे आना है, तुझ में समा जाना है। धीरे धीरे पास तेरे आना है, तुझ में समा जाना है। धामो मंगल मुके ठाय, आए साय संजम तवो, दिवावी तन मंगसंती, जैसे धमे सयामणो। अनंतानंद सर्वज्ञ सर्वदर्शी शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरी भावना वंदन। परम साध्या परम आराध्या मेरे नैया के खिलैया श्रद्धेय गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में भी मेरी हृदय से वंदन। मंच पर विराजित ज्येष्ठ गुरु बहनों के चरणों में भी मेरी वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मैं गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ भी ग्रहण कर रही हूँ, वही कुछ देर आपके सामने सुनाने का प्रयास करूंगी। परंतु उससे पूर्व प्रभु चरणों में भक्ति के भाव रखना चाहूंगी। सभी साथ बोलने का प्रयास कीजिए, सभी मेरे साथ बोले। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं फूल बन कर तेरे ओ, मैं फूल बन कर तेरे
उपस्थित श्रद्धालु आत्मा, आप सुन रहे हैं भगवान की वाणी। नित्य प्रतिदिन आपके सामने भगवान की वाणी सुना रहे हैं, समझा भी रहे हैं। प्रवचन के माध्यम से भगवान की वाणी आपके सामने रख रहे हैं और हमें समझाते हुए श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि यह मनुष्य का जीवन अति दुर्लभ है। जो क्षमता मनुष्य में है वह अन्य किसी जीव में नहीं है। जो शक्ति मनुष्य ने पाई है वो अन्य किसी में देखने को नहीं मिलती, और वह शक्ति है हमारी अपनी स्वतंत्रता। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, खुला रहना चाहता है। वह किसी बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहता। मनुष्य को ही एक यह शक्ति प्राप्त है कि वह स्वतंत्र रह सकता है। वह किसी के आधार पर नहीं रह सकता। वह अपनी आत्मा का विकास करे तो स्वयं ही कर सकता है, क्योंकि कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है। हम देखते हैं कि पशु पक्षियों को देख लो, वह भी मनुष्य के अधीन है। वनस्पति को देख लीजिए, वह भी मनुष्य के अधीन है। देवताओं को देख लीजिए, वह भी सोचते हैं कि अगर हमें मुक्ति पानी है तो हमें पहले मनुष्य का भाव प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान ने हमें फरमाते हुए, हमें समझाते हुए कहा कि जो यह मनुष्य का जीवन है, एक मंदिर पर जो सीढ़ी है उसकी भांति है। अगर हम चाहें तो उन सीढ़ियों से नीचे भी आ सकते हैं, और नीचे आए तो त्रयंच से भी नीचे गिर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो वह मंदिर में जाकर भगवान के समक्ष खड़ा होकर स्वयं भगवान बन सकता है। वह देवताओं से भी ऊंचा उठ जाता है। यह सब तो हमारे चाहने की, हमारी स्वतंत्रता के विषय में समझाते हुए भगवान ने कहा कि जो हमें मनुष्य का ये भाव मिला, जो हमें यह स्वतंत्रता मिली है, हर आत्मा स्वतंत्र रहना चाहती है। वह परतंत्र नहीं रहना चाहती, किसी के अधीन नहीं रहना चाहती, सभी खुला रहना चाहते हैं। बंधन किसी को पसंद नहीं है। भगवान ने मनुष्य भाव को समझाते हुए कहा कि हमारा यह मनुष्य जीवन सोने की रेत के समान है। अगर मनुष्य चाहे तो उस रेत में से सोने के कण निकाल सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो उसी रेत में से कंकर, पत्थर, मिट्टी भी निकाल सकता है। यह चाहना तो मनुष्य की है। अगर चाहे तो हम देवताओं से भी ऊपर जा सकते हैं। अगर नहीं चाहे तो जहां पर बैठे हैं तो हम उससे भी नीचे चले जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उठी कि हमारी नगरी में एक संत महात्मा आए हैं। लोग हमें फरमाते हैं, मुझे समझाते हैं कि जो यह मनुष्य का जीवन है अति दुर्लभ है। मैं महात्मा से जाकर इस विषय में अपनी शंकाओं का समाधान पाऊं। पहुंच जाता है।
महात्मा के पास पहुंच गया। पहली बार वह महात्मा के पास गया था। सोचने लगा कि इनका क्या रूल है, क्या नियम है। फिर भी उसने जाकर हाथ जोड़े और उनके पास बैठ जाता है। पूछने लगा कि मुझे अनेक लोगों ने कहा है कि जो ये मनुष्य का जीवन है अति दुर्लभ है। मुझे इस विषय में आप विस्तार से समझा। महात्मा ने सोचा कि जो ये आज कल का जमाना चला है, अगर मैं बोलकर कुछ कहूंगा तो शायद इसे समझ आए या ना आए। इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो इसकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो उन्होंने अपने पास एक चमकीला पत्थर रखा हुआ था। उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे सब्जी वालों के पास ले जाओ और इसकी कीमत पूछकर। वह व्यक्ति जिज्ञासु था, समाधान चाहता था। उस पत्थर को लिया और पहुंच जाता है सब्जी वालों के पास। पहली रेड़ी के पास गया, पूछा उसका भाव। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तुम्हारे इस पत्थर की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे के पास गया तो उसने उसके 2 रुपए बताए कि चलो चमकीला है, सब्जी तोलने में काम आएगा। मेरे भी चमकीले पत्थर को देखकर मेरी तरफ लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि आजकल का जमाना है जिधर चमक देखते हैं उधर ही चले जाते हैं। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को बेचना नहीं था। वह तीसरे सब्जी वाले के पास जाता है और उनसे पूछता है तो उसने उस पत्थर का मूल्य 4 रुपए बताया। अब वह सोचने लगा कि मुझे इसको बेचना नहीं है, चाहे मैं पूरी मंडी में घूम लूं या 1-2 व्यक्ति से पूछ लूं। जैसे हमें किसी चीज के विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है, जैसे अगर हमें दाल उबल गई है तो उसका एक दाना ही हम दबाकर देखते हैं कि वह दाल गल गई है या अभी कच्ची है। तो उसने सोचा कि मैं भी पूरी मंडी में घूमूं या 1-2 व्यक्तियों से पूछूं, सभी का यही उत्तर होगा। वह वापस महात्मा के पास आता है, उनके चरणों में उस पत्थर को रखा और रखकर जो मूल्य बताया गया था वह महात्मा को बता दिया। अब महात्मा ने पुनः उस व्यक्ति से कहा कि तुम इस पत्थर को सुनार के पास लेकर जाओ, इसका मूल्य पूछकर आना, इसे बेचना नहीं है। अगर बेचा तो तुम्हारी शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। वह व्यक्ति उस पत्थर को उठाता है और पहुंच जाता है सुनार की दुकान पर। पहली दुकान पर पहुंचा तो उस व्यक्ति ने उस पत्थर को देखा, उसकी चमक को देखा। सोचने लगा कि यह चमकीला है, इसको काट कर अगर आभूषणों में लगाऊंगा तो यह मेरे आभूषण अधिक बिकेंगे। उसने उस पत्थर की कीमत 10,000 बताई। उसने उस युवक ने सोचा कि मुझे यह बेचना नहीं है। पत्थर को उठाया, अगले सुनार के पास ले जाता है, उससे भी उसकी कीमत पूछता है तो उसने 12,000 बताई। इस तरह से वह वापस महात्मा के पास आया और उसका मूल्य बताया। अब महात्मा ने तीसरी बार फिर उस व्यक्ति को कहा कि अब इस पत्थर को जोहरी के पास लेकर जाओ। वह व्यक्ति
उस पत्थर को जोहरी के पास ले जाता है, जोहरी के समक्ष रखा तो वह देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जोहरी ही हीरे की परख जानता है, जोहरी ही जानता है कि यह चमकीला पत्थर कितना कीमती है, इसकी कीमत क्या है। तो उस जोहरी ने उसकी कीमत लाखों में बताई। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया, क्षमा मांगी और अगले व्यक्ति के पास चला जाता है। अगली दुकान पर गया, अगले जोहरी को दिखाया तो उसने उस पत्थर की कीमत करोड़ों में बताई। अब उसने उस पत्थर को बेचना नहीं था, उठाया और वापस महात्मा के पास आकर उनके चरणों में रख दिया। और वह हैरान हो रहा है कि यह पत्थर आखिर ऐसा क्या है इसमें। सब्जी वालों के पास गया तो उन्होंने इसका कोई मूल्य नहीं आंका। सुनार के पास गया तो उन्होंने हजारों में इसका मूल्य आंका। अगर मैं गया तो जोहरी के पास तो उन्होंने लाखों करोड़ों में इसका मूल्य आंका। आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है, सोचता हुआ महात्मा के पास पहुंच जाता है और उसका मूल्य बताकर हाथ जोड़कर महात्मा के समक्ष बैठ जाता है। महात्मा ने कहा, तुम्हारी शंका का समाधान हो गया है। अगर तुम समझ गए हो तो यह ठीक है, अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें समझाता। तो उस युवक ने कहा, मुझे इसके विषय में कुछ भी समझ नहीं आया। तो महात्मा ने समझाते हुए कहा कि जो हमारा यह मानव भाव है, मनुष्य जन्म है, यह इस चमकीले पत्थर की भांति है कि कुछ व्यक्ति इस पत्थर को मानव जीवन के समान समझो। जिन व्यक्तियों को इस पत्थर की कीमत नहीं पता, वह इसे 2-4 रुपयों में आंकते हैं। और जैसे इस संसार में आए थे, खाली हाथ इस संसार में आए थे, मुट्ठी बांधकर इस संसार में आए थे और खाली हाथ इस संसार से चले जाती हैं। जिन्होंने धर्म कर्म को समझा नहीं, धर्म की व्याख्या को जाना नहीं, वह व्यक्ति सब्जी वालों के समान है। जिन्होंने इस मनुष्य जीवन के विषय में कुछ भी जाना नहीं, बस यह पता है कि यह मनुष्य का जीवन हमें मिला है तो भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करे। दूसरी प्रकार के व्यक्ति होते हैं सुनार की तरह, जिन्हें पता होता है कि यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तो वह इस जीवन से दान आदि करके, पुण्यों का उपार्जन करके देव गति को पा लेते हैं, पुनः मनुष्य गति को पा लेते हैं, तो वह सुनार की भांति है। और जो तीसरी श्रेणी में आते हैं, वह जोहरी की भांति होती है। जिस प्रकार जोहरी उस पत्थर को तराश कर एक हीरा बना देता है, उसकी महत्ता को चमका देता है, ऐसे ही कुछ व्यक्ति इस मानव जीवन की महत्ता को जानते हैं और इस जीवन को जानकर उसको सार्थक करते हैं। जो करोड़ों लाखों करोड़ों में यह मनुष्य जीवन मिला है, पता नहीं हमने कितने जन्मों का दुख सहन किया, पता नहीं हमने कितनी मृत्यु का दुख सहन किया, तब कहीं हम जाकर इस जीवन को पा सके। हमने निगोद से अपनी यात्रा शुरू की थी और अंत में मुक्ति को पाने का यह जो
मानव जीवन मिला है, यह जो साधन मिला है, यह करोड़ों की भांति है। जो तीसरी श्रेणी की होती है, वह ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं, अपने जीवन को चमकाते हैं और अपना मूल्य करोड़ों में बना लेते हैं। वह व्यक्ति उस प्रैक्टिकल से समझ जाता है कि यह जो जीवन मिला है, पता नहीं मैं कितनी बार जन्म पा सका हूँ, कितनी बार मैंने मृत्यु को प्राप्त किया है, कहां से मैं कहां आया हूँ और कहां से कहां जाऊंगा, अभी कुछ भी पता नहीं है। परंतु इतना जरूर पता है कि जो ये समझ हमें मिली है, जो हमारी बुद्धि हमें यह चिंतन करने पर मजबूर करती है कि हम अन्य व्यक्तियों से कुछ तो श्रेष्ठ हैं, कुछ तो श्रेष्ठता हमारे अंदर है, तो उसी चिंतन से अगर हम सोचें, अगर चिंतन करें, तो हमें इस जीवन की सार्थकता को उच्चता की ओर लेकर जाना है। मंदिर की सीढ़ी में वहीं पर नहीं बैठना, हमें मंदिर के अंदर जाना है। अगर हम प्रभु के समक्ष चले गए तो समझ लेना हमने मुक्ति की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया। तो हम इस जीवन को सार्थक करें, धर्म श्रवण करें, भगवान की वाणी सुन, नित्य प्रतिदिन आप सुन रहे हैं भगवान की। थोड़ा सा वो सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के पावन चरण सरोजों में मेरा कोटि नमन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरुनी जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा शत नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु कृपा से जो कुछ भी अंगीकार किया है, वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करना है। कल आपके समक्ष चर्चा चली थी भावना के बारे में कि इंसान की भावना किस प्रकार की होनी चाहिए। भावना शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, श्वास हो, तभी इंसान के जीवन का कल्याण हो सकता था। चंदन वाला भी एक नारी थी और नागश्री ब्राह्मणी भी एक नारी थी। चंदन वाला ने भी दान दिया और नागश्री ब्राह्मणी ने भी दान दिया। दान दोनों ने दिया, लेकिन देने के अंदर भावों में अंतर आ गया। वो नागश्री ब्राह्मणी जिसने घर के अंदर घिया की सब्जी बनाई, सब्जी बड़ी कड़वी और जहरीली बन जाती है। सोचने लगी
कि इस सब्जी को मैं बाहर किस प्रकार से फेंक कर आऊं। एक मांस खमनधारी संत, जिनका नाम पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, धर्म रुचि अनगार, जिनका मांस खमन का पारना, मांस खमन के पारने के लिए वो नगरी में आहार के लिए जा रहे हैं। घूमते घूमते वो नाग श्री ब्राह्मणी के घर पर चले। नाग श्री ब्राह्मणी ने सोचा, ओहो, अब तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बर्तन अब यहीं पर खाली हो जाएगा। संतों ने पात्रे खोले और वो नाग श्री ब्राह्मणी संतों के पात्रे में मना करते करते वो सारी की सारी घिया की सब्जी डाल देती। संत स्थानक में आए, गुरु को आहार दिखाया। गुरु ने कहा कि शिष्य, ये आहार तुम्हारे करने योग्य नहीं है, तुम कहीं बाहर फ्रासुक जगह देकर इस सब्जी को परठाओ। धर्म रुचि अनगार, जिनका मांस खमन का पारना, मन के अंदर वो नाग श्री ब्राह्मणी के लिए क्रोध नहीं आया, द्वेष की भावना नहीं आई, वैर की भावना नहीं आई। मन के अंदर ये भी नहीं सोचा कि मेरा मांस खमन का पारना है, अब मैं पारना किससे करूंगा। जींद वालों, अगर हम आज एक व्रत करते हैं और उसका पारना करना होता है तो पहले दिन ही पारने की चिंता हो जाती है कि कल हमने पारना करना है, बादाम भिगोने हैं और चने का पानी सुबह बनाना। धन्य है उनको, धर्म रुचि अनगार को, जिनका मांस खमन का पारना, मन के अंदर कोई भी ऐसे भाव नहीं है। चले गए जंगलों में, फ्रासुक जगह देकर सोचने लगे कि पहले मैं सब्जी की एक बूंद नीचे गिराकर देखता हूँ। सब्जी की एक बूंद को नीचे गिराया। जैसे ही एक बूंद सब्जी के नीचे गिरी तो लाखों चींटियां उसकी सुगंध से वहां पर आ जाती हैं और उस बूंद को चखा और चख करके उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता। वो संत सोचने लगे कि एक बूंद से इतने जीवों की हिंसा होगी, अगर मैं ये पूरी की पूरी सब्जी गिराऊंगा तो ना जाने कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी और सारा का सारा दोष मुझे लगेगा। अरे क्यों ना हो, ये सारी की सारी सब्जी मैं खुद ही खा लेता हूँ। कहते हैं कि वो मांस खमनधारी संत धर्म रुचि अनगार ने मन में कोई द्वेष की भावना नहीं रखी, बैर की भावना नहीं रखी, मन के अंदर क्रोध नहीं आया कि उस बहन ने मेरे को ऐसी सब्जी बहराई। शुद्ध और शांत भावों से उन्होंने वो सारी की सारी सब्जी खा ली और सब्जी ने थोड़ी देर में अपना असर दिखाया। पूरे शरीर के अंदर जहर फैल जाता है और वो संत अपने प्राणों को छोड़ करके देवलोक में चले जाते हैं। और वो नाग श्री ब्राह्मणी जिसने संतों को आहार तो दिया लेकिन शुद्ध भावों से नहीं दिया, उसने अपने नरक का बंध बांध लिया। ये तो हुई एक नागश्री की बात। और दूसरी तरफ हम लेते हैं एक नारी ही की बात, चंदन वाला की। चंदन वाला जो कि 3 दिन का जिसका तेला, हाथों पैरों में लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं, 3 दिन का तेला हो गया, पारना होना है और मन के अंदर भावना भा रही है कि मेरे दरवाजे पर कोई साधु संत महात्मा आ जाए, पहले मैं उनको दूं और बाद में मैं पारना करूं।
देखिए, भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने 13 अभिग्रह अपने जीवन के अंदर धारण किए हुए थे, आप सभी को पता होगा कि वो 13 अभिग्रह कौन कौन से थे? पता है? बोलो। नहीं पता? बहनों को पता है? याद है कौन कौन से हैं? बोलो। राजकुमारी हो, बाजार में बिकी हुई हो और सिर मुंडा हुआ हो, हाथों पैरों में जंजीरें हो, 3 दिन का तेला हो, एक पैर ढेली से बाहर हो, हंसती भी हो और रोती भी हो। भगवान महावीर स्वामी पारना लेने के लिए नगरी में जा रहे हैं। चंदनवाला ने देखा कि सामने भगवान आ रहे हैं, बड़ी खुश हो जाती है। ओहो, त्रिशला के नंदन आगे, त्रिलोकी के नाथ आगे, अब मेरा कल्याण होने में देरी नहीं लगेगी। भगवान ने देखा कि सब अभिग्रह तो फल गए हैं, चंदनवाला हंस रही है, रो नहीं रही। भगवान उसी समय वापिस चले जाते हैं। चंदनवाला ने देखा और कहने लगी, प्रभु मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया? क्या मैंने गुनाह कर दिया? मेरे द्वार पर आकर आप वापिस लौट रहे हो। प्रभु ऐसे मत जाओ, मुझे दर्शन तो दे जाओ। तो वे चंदनवाला क्या कहने लगी, योगी ना चाहो कि मुड़ के आ जाओ, योगी ना चाहो कि मुड़ के, मेरा तेरे सिवा कोई हो रे नहीं, कि मनु तोड़ो ना, कि मुखड़ा मोड़ो ना, कि मनु तोड़ो ना, कि मुखड़ा, मुझ दुखिया जिहा कोई हो रे नहीं, योगी ना जाओ कि मुड़ के आ जाओ, योगी ना जाओ कि मुड़ के। जिस समय चंदनवाला ने ये पुकार करी, चंदनवाला की आंखों में आंसू आने लगे। भगवान ने देखा कि चंदनवाला रो भी रही है, तो भगवान वापिस आए। चंदनवाला की भावना इतनी उत्कृष्ट हो चुकी थी, देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। अगर था तो क्या था? उड़द के बाबले थे जो कि छज के अंदर डाले हुए थे। वो शुद्ध भावों से भगवान को उड़द के बाबले ही बहरा देती है। चंदनवाला के हाथों पैरों में जो लोहे की जंजीरें बंधी हुई थी, वो भी टूट कर नीचे गिर गई। ये सब किसका चमत्कार? भावों का ही तो चमत्कार है। भावों के द्वारा उसने मोक्ष का रास्ता खोल लिया। और वो नागश्री ब्राह्मणी ने अशुभ भावों के द्वारा नरक के दरवाजे भी खोल लेते हैं। तो प्यारे बंधुओं, कहने का मतलब है, चाहे तुम कम दे दो, थोड़ा दे दो, लेकिन दो किसके साथ? शुद्ध भावों के साथ दो। और देकर के कभी भी किसी को सुनाओ मत कि मैंने फलाने को ये वस्तु दी है। अगर आप देकर के सुना देते हो ना, तो आपका दिया ना दिया सब एक बराबर हो जाता है, फिर उसका आपको फल नहीं मिलता। एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अगर हमारे ऐसे भाव सभी के मन में आ जाए तो हमारे जीवन का कल्याण ही हो जाए। लेकिन ऐसे भावों को मन के अंदर लेकर आना ही बड़ा मुश्किल है। कल भी बताया था कि आज के इंसान के भाव किस प्रकार से बन गए हैं। आज का इंसान ये सोचता है कि जो मैंने दिया है समाज के अंदर मेरा नाम
होना चाहिए। सभा के अंदर मेरा नाम बोला जाना चाहिए। जब तक मेरा नाम नहीं बोलेंगे, 4 व्यक्तियों को पता नहीं चलेगा, तब तक उस व्यक्ति को शांति नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, हमने ऐसी भावना नहीं मन में लेकर के आनी है। हमने तो शुद्ध भावों से अपने जीवन को व्यतीत करना है। मन के अंदर सिर्फ एक ही भावना भाई कि हे प्रभु, जितना मुझे आपने दिया है उतना ही मेरे लिए अनिवार्य है। प्रभु, मेरे दरवाजे पर कोई साधु संत महात्मा आता है, कोई गरीब व्यक्ति आता है, वो कभी भी मेरे द्वार से खाली ना जाए। क्या पता कोई गरीब व्यक्ति किन आशाओं से आपके दरवाजे पर पहुंचता है। अगर आप उसे फटकार करके, दुत्कार करके बाहर निकाल देते हो, कभी उसकी बद्दुआएं भी मिल सकती हैं। हो सके ऐसे व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। जो चीज की उसको आवश्यकता है, जरूरत है, उस जरूरत को क्या कर दो, पूरा कर दो। घर में खाना बनाते हो, वैसे भी तो जब खाना बच जाता है, रोटियां फालतू बन जाती हैं, तो उसे बाहर भी तो फेंकते हो। अगर किसी गरीब व्यक्ति को 2 रोटी दे दोगे तो उसका पेट भर जाएगा और ना जाने वो कितनी दुआएं आपको देगा, और वो दी हुई दुआएं आपकी जिंदगी में कभी ना कभी क्या हो सकती हैं, सफल हो सकती हैं। तो प्यारे बंधुओं, हमने भी अपने भावों को शुद्ध बनाना है, साफ बनाना है, निर्मल और पवित्र रखना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। इसी के साथ साथ कल हमने आपके समक्ष एक कहानी भी प्रारंभ की थी। क्या नाम है कहानी का? 7 लाख की 7 बातें। तो हम कहानी प्रारंभ करें, इससे पहले 2 पंक्तियां सभी मिलकर के गुनगुनाएंगे। हम भी बोलेंगे और आप भी साथ बोलने का प्रयास करेंगे। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भाग्य की ये अमर कहानी, पुण्यवान वही चाटी पुण्यवानी। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भाग्य की ये अमर कहानी, पुण्यवान जहाँ भी जाता वही चाटी पुण्य। नगरी का नाम पूछ लूं, क्या था? श्रीपुर नाम की एक नगरी थी और विजय सेन नाम का एक राजा था और श्री देवी नाम की रानी थी और विजय कुमार उनका एक लड़का था और साथ में एक लड़की थी। लड़की की तो समय देकर उन्होंने शादी कर दी। अब जो विजय कुमार था अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, माता पिता की सेवा किया करता था, जो वो कह देता अपने वचन का पक्का था और वो ही करके दिखाया करता था। उसकी अच्छाई पूरे शहर में फैलती फैलती कहाँ पहुंच गई? देवलोकों के अंदर भी पहुंच जाती है। तो उसकी प्रशंसा हुई तो वहां पर एक मिथ्यात्वी देव था। सोचने लगा कि इस बात को मैं नहीं मान सकता, मैं विजय कुमार की परीक्षा लूंगा, फिर देखूंगा कि वो अपने वचन का
किस प्रकार से पक्का है। अब उस मिथ्यात्वी देव ने एक सन्यासी का वेश बनाया और एक बगीचे के अंदर आकर के बैठ जाता है और उधर से विजय कुमार घूमता घूमता कहाँ पहुंच गया, उसी बगीचे के अंदर पहुंच गया और वो सन्यासी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। विजय कुमार ने देखा कि अरे आज इस बगीचे के अंदर ये सन्यासी किस प्रकार से आया है, चलो मुझे इनके पास जाना चाहिए और इनका उपदेश सुनना चाहिए। विजय कुमार ने प्रणाम किया, सन्यासी ने आंखें खोली। अब वो विजय कुमार कहने लगा कि हे महात्मन, मैंने सुना है संतों का संग, संतों का सत्संग बड़ी मुश्किल से मिला करता है। आज मैंने आपके दर्शन किए हैं, मैं भी आपका सत्संग सुनना चाहता हूँ। जिंद वालों, आपको तो नित्य प्रतिदिन क्या मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं आप, पुण्यशाली हैं आप, जो कि आपको संतों का द्वारा मिला है और संतों के वचन सुनने को आपको मिल रहे हैं। क्योंकि कहते हैं संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो। तो इसी प्रकार से वो विजय कुमार भी कहने लगा कि महात्मन मुझे कुछ ना कुछ उपदेश दो। सन्यासी ने कहा कि विजय कुमार, मेरा उपदेश फ्री का नहीं है, मैं मुफ्त में उपदेश नहीं देता हूँ। जो मैं उपदेश दूंगा ना वो बड़ा ही महंगा है। बताओ, जो आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार। विजय कुमार, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, कितनी बातें हैं, 7 बातें हैं और एक बात का मोल कितना है, 1 लाख रुपया। और 7 बातों का कितना हो गया, 7 लाख रुपया। अगर तुम दे सकते हो फिर मैं तुम्हारे को उपदेश दे दूंगा। हाँ जी, जो मैंने कह दिया वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब सन्यासी ने वो उपदेश देना शुरू कर दिया। 7 बातें बताई, आप भी ध्यान से सुन लेना, शायद कभी आपके जीवन में वो बातें लागू हो जाए। सन्यासी ने भी कहा कि विजय कुमार, हो सकता है कि इन 7 बातों में से कोई भी बात तुम्हारे जीवन के अंदर भी घटित हो सकती है। पहली बात है आशा का पिता। समझ आए सभी को? पहली बात है आशा का पिता और दूसरी बात है ममता मई माता। क्या बात है जी? आशा का पिता, ममता मई माता और तीसरी बात है होत की बहन, जिसे हम स्वार्थ भी कह देते हैं। स्वार्थ की बहन हो सकती है, स्वार्थ की बहन है? आपकी बहनें हैं, क्या आपको बहनों पर विश्वास है कि वो कभी स्वार्थ कर सकती हैं? नहीं होगा ना। चलो इस कहानी से सुनोगे और सुनने से आपको पता चलेगा। आशा का पिता, ममता मई माता, होत की बहन, त्रिया चरित्र। चौथी बात है त्रिया चरित्र, 5
पांचवी बात है दुख में मित्र। कौन सी बात है? दुख में मित्र। छठी बात है सोवे सो खोवे, और सातवीं बात है जागे सो पावे। ये कहने में तो छोटी है, सुनने में भी छोटी है, लेकिन जब इंसान के जीवन में घटित होती है तो ये बहुत विशाल रूप ले लेती है। विजय कुमार ने जब ये इन 7 बातों को सुना, पहले तो वो समझ नहीं पाया कि 7 बातें है तो बहुत कीमती, लेकिन आशा का पिता, अरे ये कैसे हो सकता है? जो पिता मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मेरे बिना हर समय उसे बेचैनी हो जाती है जब मैं उसे दिखाई ना दूं, लेकिन अगर मैंने जिंदगी के अंदर कभी कोई काम नहीं किया तो मेरे पिता की क्या मेरे से आशाएं खत्म हो जाएंगी? मेरे पिता क्या मुझे छोड़ देंगे? क्या मुझे वो देश निकाला दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो मेरे पिता है। मेरे पिता कभी ऐसा मेरे साथ बर्ताव नहीं कर सकते। तो प्यारे बंधुओं, उस सन्यासी ने वो 7 बातें विजय कुमार को बता दी। विजय कुमार के माइंड में वो 7 बातें घूम रही हैं और उन 7 बातों पर वो विचार कर रहा है, और यही 7 बातें हमने आज आपको भी बताई हैं। तो आप भी इस पर चिंतन करना। आगे विजय कुमार के जीवन में कैसी क्या घटना घटेगी, यथा समय पर सुनोगे और सुनने से आप लोगों को पता चलेगा। बड़ी ही रोचक ये कहानी है। आओगे जो हमारे भव्य प्राणी आएंगे वो इस कहानी का आनंद ले जाएंगे, और जो आलस और प्रमाद में घरों में बैठे रहेंगे वो इससे वंचित रह जाएंगे कि किस प्रकार से एक पुण्यवान व्यक्ति जिस जगह भी जाता है उसकी पुण्यवानी उसके साथ कैसे जाती है। तो सारा ये बर्ताव आपको इस कहानी से पता चलेगा। समय हो चुका है, मैं अपने वक्तव्य पर यहीं पर विराम लगाती हूँ। अब सभी मिलकर के बोलेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इसी के साथ साथ आपकी नगरी के अंदर तपस्या भी चल रही है। बहन बाला जैन, इनकी कल 28 संपूर्ण हो चुका। आज छठे तीर्थंकर श्री पदम प्रभु नाथाय नमः, श्री पदम प्रभु नाथाय नमः। सभी ने एक ऐसी माला करनी है। फलों के अंदर आज एक दिन के लिए पपीते का फल नहीं खाना। तो हाथ जोड़े सभी गुरुओं के आगे से, भगवंतों के आगे से आज के नियम का प्रत्यय क्या रहा। 10 बनते पड़े में निंदा में त्याग बोसना में। शर्मन भगवान महावीर आचार्य स्मरण पूज्य गुरुदेव श्री आत्मा राम जी महाराज की। आचार्य स्मरण पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य स्मरण पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी। वर्तमान आचार्य स्मरण डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। शासन प्रभाविकाओं प्रवर्तनी पूजा गुरुनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी।
संयम सिद्धेश्वरी महासाध्वी पूजा गुरुनी श्री कोसम प्रमा जी महाराज की। शमणी गौर पूजा गुरुनी महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की। जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकतमा। चतारी शरणं पौयामि, अरिहंते शरणं पौयामि, सिद्धे शरणं पौयामि, साहू शरणं पौयामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पौयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली परूपी दया धर्म का शरणा। ये चारे शरण दुखी हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर फल होगा। उसका सदा ही मंगल। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।